हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में बहुपद का एक्सरसाइज 3 का डी बताया था, उसमें कुछ सवाल रह गया था। आज मैं उसी को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 71 और एक्स वाई जेड बराबर 10। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना, ठीक है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे से भी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। नहीं ना, उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना, देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसको क्या करेंगे? बराबर 15। इसी को करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, दोनों तरफ वर्ग करने को वर्ग कर दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये एक प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस 2c होता है, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर 225, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2zx। 15 का स्क्वायर 225। देखिए इसमें जो मान दिया हुआ उसको लिख देंगे, तो इसमें तो कॉमन ले लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे, क्या जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 225, ठीक है। अब देखिए इसके जगह यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना ही कर देंगे, कितना लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स वाई जेड कितना? 71 बराबर 225। तो पहले इसका मान निकल जाएगा ना, तो देखिए इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 71 दूनी कितना होता है? 2 के 2 7 दूनी की 14 225। इसको इधर आके घटा देंगे, इसका मान निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर घटाइए, 225 माइनस 142, क्या हो जाएगा? ये 5 में से 2 गया 3, आगे 12 में से 4 गया 8, कट जाएगा 83 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 83 आ गया। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है। यानी क्या दिया हुआ? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड, ठीक है। देखिए कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये है ना, इसका मान दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है? 15, तो 15 भर देंगे। इसका मान भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर का मान देखिए निकाले थे ना, 83। क्या निकाले? 83। अब माइनस कॉमन लेंगे इसमें, तो जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ भी मान दे दिया था 3x वाई जेड का मान दे दिया था क्या? 10। अगले में कर देते हैं, अगले में कर देते हैं, तो लिख लीजिए ए प्लस ये लिख लीजिए पूरा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 गुना इसका मान भी दिया, एक्स वाई जेड का मान कितना? 10 अपराध ए प्लस तो 15 लिखी थी, ठीक है ना, 15 ही हो गया। फिर ये 83 हो गया माइनस
एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स का मान देखिए क्या होगा 10 हो गया, समझे? ठीक है, इसको घटा दीजिए, फिर कर दीजिए, इसी का तो मान निकालना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 10 दिया 30, 15 गुने घटाइएगा तो कितना 3 और ये 83 आ रहा था इसका जो निकाले थे ये। तो 15 गुने 12 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कि उसका मान क्या है 10 है, और ये क्या निकाले हैं 15 गुना 83 माइनस उसका मान क्या दिया हुआ है 71, सॉरी ये क्या दिया हुआ है तो मान 71 दिया हुआ है, 71 दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, घटा दीजिए तो कितना 3 से 11 2 और ये 1 12 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 30, गुना करेंगे कितना 180, इसको उधर कर दीजिए, ठीक उधर कर दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 180 है, माइनस इधर आकर प्लस 210, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें 2 सवाल और हैं, मैं उसको बताता हूँ, देख लीजिए इसको। इसका नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो सिद्ध करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई जेड। इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर 0, यानी 0 लाने से, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब ये तीनों का जोड़ 0 है ना, तो डायरेक्ट इसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई हो जाता है, और ये सिद्ध करना है, ठीक ना, तो इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा। देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये मान लाना है, तो इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस बाई जेड माइनस जेड, इसका मान दिया हुआ है क्या 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो ही जाएगा ना, बस लिख दीजिए, कुछ नहीं करना था, माइनस जेड एक्स, 0 से गुणा कर दीजिए तो क्या करेगा 0, इसी का मान तो लाना था ना 0, तो हो गया मेरा क्या प्रूव्ड। ठीक है, इसी का और सवाल है उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से है 16 का देख लीजिए, 16 में तो सवाल है, एक्स प्लस वाई बराबर जेड हो तो प्रूव्ड है, यानी सिद्ध करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x बाई जेड, 3x बाई जेड अब बराबर जेड क्यूब है, तो इसको इधर कर दीजिए ना, फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर आएगा तो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा प्लस 3x बाई जेड, ए बराबर क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे, बी बराबर क्या लेंगे इसका क्या बाई, और सी बराबर क्या लेंगे माइनस जेड लेंगे, फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना, आ जाएगा ये दिया हुआ है, तो एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के माइनस 3 फॉर्मूला होता है, कर दीजिए, तो क्या आता है ए प्लस सी प्लस सी पर फॉर्मूला, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह बाई, सी की जगह माइनस जेड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, तो प्लस जेड का स्क्वायर कर देगा, हाँ फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स गुना वाई एक्स वाई, अब माइनस बाई जेड, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस बाई जेड माइनस जेड एक्स, तो हो जाएगा प्लस जेड ए जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया हुआ है जेड, तो जेड माइनस जेड, अब ये 0 हो जाएगा, एक्स गुना करेंगे तो क्या मान हो जाएगा 0,
फिर जीरो आ गया ना, जीरो अब ना ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा मेरा ये प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और सवाल है आज का लास्ट सवाल। ठीक है, वो मैं बता दूँ, लिख लीजिए। आज का मेरा लास्ट सवाल है x माइनस वाई बराबर जेड हो तो सिद्ध करना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3x बराबर क्या लाना है जीरो। पहले ए का मान निकाल लीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा x, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई, सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस जेड। तो निकाल लीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पर मैं बैठाऊंगा, फिर इसके हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स है। ठीक है, और बी वाई की जगह क्या, बी की जगह क्या है, बी की जगह माइनस वाई, क्या हो जाएगा माइनस माइनस वाई, और जेड की जगह सी की जगह माइनस जेड, क्या हो जाएगा जेड की जगह माइनस जेड। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह माइनस वाई, एक्स गुना माइनस वाई माइनस बी बी वाई, तो माइनस वाई गुना माइनस जेड माइनस जेड माइनस सी का क्या मान है माइनस जेड और ए का मान क्या है एक्स। बस इसको हल कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस में है तो पावर सम रहता है तो क्या हो जाता है प्लस, पावर सम रहता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, वाई स्क्वायर ये भी जेड स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, फिर ये हो जाएगा क्या प्लस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड फिर प्लस जेड एक्स। सिद्ध करना था क्या लाना है जीरो लाना है, इसका क्या लाना है जीरो लाना है। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई का मान क्या दिया है जीरो, तो यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई की जगह मान क्या देंगे, सॉरी जेड जेड ना जेड दे देंगे, एक्स माइनस वाई की जगह क्या है जेड, यहाँ क्या देंगे जेड। अब पहले से मेरा ये जेड है। ठीक है, फिर ये जो दिया है उसको उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस प्लस जेड एक्स। अब देखिए जेड माइनस जेड जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, जीरो से कोई भी अंक गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये गुणा कर दीजिए ब्रैकेट में गुणा, जीरो से गुणा करेंगे ये पूरा में, जीरो से कितना भी अंक रहा है उसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा। जीरो हो गया, ये मेरा सिद्ध हो गया, और ये मेरा आज का लास्ट सवाल था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी मैथ्स बताया होगा और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने पिछले कक्षा में बोला था कि मैं 10 का मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ, मगर कुछ स्टूडेंट बोला था कि सर पहले 9th का ही मैथ स्टार्ट करिए, मतलब 2-3 चैप्टर इसी को बता दीजिए। तो वो मैंने बता दिया, 3-4 चैप्टर बता दिया है। इसमें बहुपद में ए बी सी 3 का ए 3 का बी 3 का डी एक और बचा हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा लास्ट। ठीक है, उसके बाद मैं 10 क्लास का स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं जो भी मैथ बताता हूँ आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आप लोग खुद से बनाइएगा ना तो ये पता चलेगा ना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे मेरा बताया हुआ देख लीजिए, बस सो सिंपल है। जहाँ प्रॉब्लम होगा बस देख लीजिए ना कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसको क्या करिएगा दूर करिएगा, फिर खुद से धीरे धीरे बनाते बनाते क्या हो जाएगा अभ्यास हो जाएगा, फिर बिना देखे हुए अपने से बना लीजिएगा, समझे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर 2-3 क्लास के बाद मैं 10 का स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, और हमें आशा है कि मैं जितना भी मैथ बताता हूँ
वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती होगी। और नहीं भी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूँगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है समझ में आती ही होगी, है ना। और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्या जो कोरोना महामारी जो फैला हुआ है उससे हमारा देश देख रहे हैं बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। तो आप लोग घर पे रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, खुश रहिए। एक तरह से अच्छा मौका है यार, मतलब कि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का। नहीं तो घर वालों के साथ कौन टाइम देता है? कोई टाइम देता है? नहीं देता है, बस बाहरी दुनिया में। तो अच्छा है आप लोग, ठीक है, जब से मतलब कि कोरोना वायरस से चला है, कम से कम घर पे तो है। चलिए तो 3 मंथ और देखते हैं, जब तक हमारा जो गवर्नमेंट है ना बोल देता है, जब तक हम लोग घर पे रहें सुरक्षित रहेंगे। और दूसरों को भी सुनो बोलिए कि आप लोग भी घर पे रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें। इससे ही आप लोग की भलाई है और आप लोग के साथ पूरे देशवासियों की भलाई है, समझे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। इसके बाद में अगले क्लास में हाजिर होगा। ओके, धन्यवाद।